नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में अवैध मजार पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। यहां भादराबाद में अवैध तरीके से बनाई गई मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। राजपुर इलाके में मजार सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 2016 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए डीएम से परमिशन लेना जरूरी है, लेकिन ये मजार बिना परमिशन के बनाई गई थी। करीब 2 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रही। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से मजार का निर्माण किया गया था। बिना प्रशासन की मंजूरी के मजार बनाई गई थी, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्या जानकारी आपके पास इस कार्रवाई से संबंधित? देखिए, पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में हर जगह पर अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर, मजार और अन्य जो दूसरे धार्मिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ सरकार का, प्रशासन का लगातार ये अभियान चल रहा था। बीच में अभियान थोड़ा जरूर धीमा पड़ गया था, लेकिन हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र में आज फिर एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। भादराबाद क्षेत्र के राजपुर गाँव में ये एक धार्मिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो की एक मस्जिद नुमा ये स्ट्रक्चर था। इसको इमामगाह बताया जा रहा था और इस जगह पहुंचकर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है और इस पूरी तरह से इस स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरों में जिस तरह से नजर आ रहा है, काफी आलीशान ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर ने इसे ध्वस्त कर दिया है। पूरी तरह से इसे जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा पुराना नहीं था। 8-10 साल पहले इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाया गया था। कुछ स्थानीय लोगों की ओर से इसमें शिकायत भी की गई थी और जो स्ट्रक्चर था ये सरकारी जमीन पर बना हुआ था, सिंचाई विभाग की जमीन पर बना हुआ था और सरकारी योजना के लिए ये जमीन संरक्षित थी। जो फिलहाल मौजूदा समय में जो स्थानीय, जो ग्रामीण थे, जो किसान है, उनको कृषि कार्यों के लिए पट्टे पर दी गई थी। उस पर ये बड़ी कार्रवाई आज प्रशासन की हुई है, जिसके बाद जो है जो कब्जाधारी है उनमें पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुलकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। हरिद्वार के प्रतिबंधित इलाके में एक खोखे पर नॉनवेज पकाने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन से खोखे को ध्वस्त कर दिया। ये खोखा सर्वानंद घाट के पास अतिक्रमण कर बनाया गया था और साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद यहां पर नॉनवेज पकाकर खाया जा रहा था। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के लिए टिकट की कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कल गुप्तकाशी और फाटा में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनियों पर छापेमारी की, जिसके बाद 2 होटल मालिकों को हेली टिकटों के ब्लैक करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गुप्तकाशी और फाटा में 2 होटल मालिकों के खिलाफ ईमेल के जरिए शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे टिकट के नाम पर यात्रियों से, जिसके बाद शिकायत का संज्ञान लेते हुए अब ये एक्शन देखने को मिला है। तो केदारनाथ के लिए टिकट की कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गुप्तकाशी और फाटा में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियों के यहाँ पर छापेमारी की, जिसके बाद 2 होटल मालिकों को हेली टिकटों को ब्लैक करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस का कहना है कि गुप्तकाशी और फाटा में 2 होटल मालिकों के खिलाफ ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी, उसके बाद ही ये त्वरित कार्रवाई की गई। 2 होटल मालिकों को हमने कब्जे में लिया है, जिनकी पूछताछ अभी की जा रही है। और ये एक लिंक थी जो हमें मेल के थ्रू प्राप्त हुई कि होटल मालिकों के थ्रू और ट्रैवल एजेंट के थ्रू लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये में हेली टिकट का उपभोग किया जा रहा है। तो इसमें जो होटल मालिक है उनकी इंक्वायरी की जाएगी। उसमें जो भी चैन होगी, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, जहाँ तक ये जो ये सप्लाई उसमें है, उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। और रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी संदीप प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी आपके पास कार्रवाई को लेकर और क्या आज भी एक्शन वहां पर जारी है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, क्योंकि जो है अभी जो केदारनाथ के लिए जो हेली सेवाएं शुरू होती हैं, 8 से 10 हेली कंपनियां जो केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं दे रही हैं। और ये पहली बार नहीं, कई बार अक्सर ऐसी कई बार घटनाएं होती हैं कि जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें फर्जी वेबसाइटों के जरिए उनसे पैसे लूट लिए जाते हैं। और इस बार भी ये मामले कई बार आए हैं, जैसे 5 से 6 बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें 1000 से लेकर लाखों तक श्रद्धालुओं के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस या प्रशासन द्वारा इन पर कोई पहले इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं, जिसके चलते लगातार श्रद्धालुओं के साथ फर्जीवाड़ा होता है। और आज जो पुलिस अधीक्षक है वहाँ पर नए अक्षर को प्रहलाद कौंडे द्वारा वहाँ पे जो कार्रवाई के निर्देश दिए गए और लगातार आज भी और कल भी और आज भी लगातार वहाँ पर पुलिस की छापेमारी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब किस स्तर तक इन पर कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई का कितना असर अब देखने को मिलता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
अल्मोड़ा जिले में सर्दी शुरू होते ही गुलदारों का आतंक भी बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में वन विभाग की टीम ने जो पिंजरे लगाए थे उसमें 3 गुलदार कैद हुए हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से अकेले बाहर नहीं आने की अपील की है और सुबह शाम के वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर नीति आयोग की टीम के साथ सीएम धामी मीटिंग कर रहे हैं। सचिवालय में बैठक चल रही है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही ज्यादातर विभागों के सचिव भी शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। ये बैठक अभी भी चल रही है। नीति आयोग की टीम के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। सचिवालय में बैठक जारी है और जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ ज्यादातर विभागों के सचिव भी इस बैठक का हिस्सा हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता आज अगस्त्यमुनि में मौजूद हैं और बीजेपी दफ्तरों का पैनल दिल्ली भेज चुकी है। अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आगे की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस भी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अलर्ट मोड में है। 4 ऑब्जर्वर एक साथ दावेदारों की बात सुनने के लिए अगस्त्यमुनि पहुंचे हैं। ऑब्जर्वर में गणेश गोदियाल, विधायक भवन कापड़ी, वीरेंद्र जाति और लखपत बुटोला शामिल हैं। ये सभी ऑब्जर्वर दावेदारों से बातचीत करने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। खबर है कि अब तक केदारनाथ में उपचुनाव के लिए कांग्रेस में 11 नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। और एक बड़ी खबर रुड़की से है, जहां पर आईआईटी मेस में चूहे मिलने के मामले में आईआईटी मीडिया सेल का बयान आया है। आईआईटी मीडिया सेल का कहना है कि आईआईटी को बदनाम करने की साजिश है और वीडियो स्टूडेंट ने शूट किया। खाना पूरी तरीके से सुरक्षित है, चूहे मेस में नहीं खाली बर्तन में मिले थे और मामले की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। रुड़की के सोलानीपुरम में एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल सभी पहलुओं पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने एक कदम उठाया। उधर हरिद्वार के लक्सर में बदमाशों ने एक घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक युवक बाहर निकलकर गेट पर 2 राउंड फायरिंग करता है और गाड़ी में बैठकर भाग निकलता है। फायरिंग की आवाज से नींद से जागे परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भैया साहब, हम तो सवेरे उठे तो आवाज़ आई गोली की। अब हम उठे थे उस टाइम पर, लगभग 4 सवा 4 बजे का समय होगा। उसके बाद पता लगा भाई कौन लोग थे, वो तो उधर कुछ भाग गए, फिर उधर लगा गए तो यहाँ से जो गोली चलाया गया। हरिद्वार जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि भागने में कैदियों की मदद करने वाले उनके मददगारों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। आज पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जेल से फरार कैदियों को भागने के लिए मोटरसाइकिल और पैसे देकर मदद की थी। इससे पहले पुलिस ने फरार पंकज के मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया था। एसआईटी फरार कैदियों की खोजबीन कर रही है। आईजी रेंज की ओर से दोनों फरार कैदियों पर 50-50 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। सरकार ने अक्टूबर में राज्य के सभी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिससे छात्र नाराज हैं। हल्द्वानी में छात्र नेता इतने नाराज हुए कि उन्होंने शुक्रवार को जमकर बवाल किया। कुछ छात्र नेता एमएपीजी कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए।
वो छात्र नेताओं के हाथ में पेट्रोल भरी बोतल भी थी। छत पर चढ़े हुए छात्र नेता आत्महत्या की धमकी दे रहे थे, लेकिन तभी यहां पुलिस की एंट्री हो गई। पुलिस ने किनारे की तरफ बढ़ रहे छात्र नेताओं को दबोच लिया और छत से नीचे उतार दिया। हालांकि इसके बाद भी कॉलेज कैंपस में हंगामा जारी रहा। ये अभी जांच का विषय है कि उसमें क्या था, सब्सटेंस क्या था। इसके अलावा जो कॉलेज की कमेटी है, जो प्रिंसिपल हैं, उसमें प्रोक्टर्स हैं, ये लोग उस चीज़ में जांच कर रहे हैं। इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। फिलहाल शांति बहाल हो चुकी है। देहरादून से खबर है, जहां पर मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने के मामले में सरकार एक बार फिर से 3 साल का एक्सटेंशन दे सकती है। दरअसल 2018 में हाईकोर्ट ने मलिन बस्तियों से अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सरकार कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई थी और अब 21 अक्टूबर को अध्यादेश की मियाद समाप्त हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार फिर से 3 साल का एक्सटेंशन दे सकती है। हमारे संज्ञान में है कि 21 अक्टूबर तक का वो अध्यादेश का कार्यकाल अभी है और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी और आज भी मैं उनसे मिलने वाला हूँ। तो विचार विमर्श कर रहे हैं और ये तो बात तय है कि जितने हमारे वो लोग हैं उनके लिए हम कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। वो तो आप जानते हैं कि 2 बार हमने अध्यादेश का जो कार्यकाल 3-3 वर्ष का था, हमने ही बढ़ाया और अभी भी हम ही लोग उनके लिए कोई राहत कैसे उनको दी जा सके उस पर विचार कर रहे हैं। देहरादून कोर्ट में शनिवार को नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने किया और शनिवार से देहरादून की सभी कोर्ट नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई हैं। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया का कहना है कि इमारत का नाम तभी होता है जब इमारत के अंदर बड़ी दलीलें और बड़े फैसले हों। बता दें कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1966 में शुरू हुआ था। बार की बड़ी परंपरा और ये परंपरा चलती रहेगी। यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा दायित्व आपका हो गया है कि ये जो इतनी बड़ी इमारत आपको मिली है, इसमें ये देखिए एक खूबसूरत और एक मजबूत इमारत तो है, पर एक मजबूत इमारत से ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर जो फंक्शन करे वो एक मजबूत न्यायपालिका फंक्शन करे। जाहिर है कि इस इमारत के अंदर से बड़ी बड़ी दलीलें होंगी, बड़े सिरह होगी, बड़े नामी वकीलों द्वारा फैसले लिए जाएंगे। जोशीमठ इलाके में भू धसाव की घटना को 22 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन अब शहर के लोगों के लिए कुछ उम्मीद की किरण जगी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जनवरी 2023 में जोशीमठ शहर के 9 वार्ड भू धसाव की चपेट में आ गए थे, जिससे 800 से ज्यादा घर खतरे की जद में आ गए थे और अब शहर को बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। डीपीआर कैसी बन रही है, कहां तक पहुंची, ये बताया गया, प्रोजेक्टर लगाया गया और हमने देखा जोशीमठ से और नीचे विष्णुप्रयाग तक की डीपीआर बिल्कुल इन्होंने रेडी दिखाई, तैयार दिखाई और वहां से इन्होंने बताया कि एरा पुल तक यथाशीघ्र तैयार हो रही है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की थी, पानी की थी, शिविर की थी, इन्होंने दिखाया, कई पॉइंट्स दिखाए। जोशीमठ की सुरक्षा के लिए कई तरह के काम किए जाने हैं, जिसमें अलकनंदा और धौली नदी के तट पर सुरक्षा दीवार, मारवाड़ी पुल विष्णुप्रयाग तक सुरक्षा दीवार, वहीं नगर क्षेत्र के 7 नालों का ट्रीटमेंट होगा, कई नालों का किया जाएगा ट्रीटमेंट। एटी, रविग्राम, औली, नवगंगा, तहसील, कॉन्वेंट नाले का भी ट्रीटमेंट होगा। भू धसाव एरिया रोकने के लिए भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट होगा। नगर क्षेत्र में 97 किलोग्राम की बनाई जाएगी नई सीवर लाइन, वहीं पंपिंग योजना से सीवर लाइन को जोड़ने की भी प्लानिंग की गई है। पूरे नगर क्षेत्र के लिए नई एसटीपी बनाने की योजना है। साथ ही औली से लेकर अलकनंदा नदी तक सभी भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट होगा। बीते साल से खतरे की जद में आए जोशीमठ में अधिकतर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। हालांकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें मुआवजा देना बाकी है और वो जल्द ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि शहर के 9 वार्डों में ड्रेनेज, सीवर, नाला निर्माण, तटबंध सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी।
सिंचाई विभाग, जल संस्था, PWD को जोशीमठ में ट्रीटमेंट का काम करना है, जिसकी DPR तैयार कर IIT रुड़की को भेजा जा चुका है। उसके अलावा भी जिन लोगों के घरों का नुकसान हो चुका है, जहां भूधसाव हो चुका है, जो लोग असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं, उनके अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो बाकी हैं, जिन पर कि हमारा संघर्ष जारी है, जिन पर हमारी लड़ाई जारी है। सभी विभागों के साथ PWD, इरिगेशन और पेयजल निगम के साथ यहाँ के मूल निवासियों को प्रेजेंटेशन दिखाया है जो काम होने हैं, जिसमें अलकनंदा, लेफ्ट बैंक प्रोटेक्शन वॉल, ड्रेनेज, सीवरेज ये काम शामिल है। और फिलहाल DPR IIT रुड़की में वेट हो रही है। आखिरकार लंबे समय के बाद शहर के लोगों में इस बात की आस जगी है कि जोशीमठ खाली नहीं होगा, बल्कि फिर से बसेगा और शायद पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की सबसे बड़ी NCC अकादमी पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के दीवार गांव में बनने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान बताया कि 75 करोड़ की लागत से NCC अकादमी बनाई जाएगी, जो प्रदेश की सबसे बड़ी NCC अकादमी होगी। जिले में ये बड़ा संस्थान युवाओं का भविष्य तो संवारेगा ही संवारेगा, साथ ही साथ पौड़ी से पलायन रोकने में भी कारगर साबित होगा। धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही NCC अकादमी का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। ये पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी NCC अकेडमी बन रही है और मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, रक्षा मंत्री जी का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद है कि अपने यहाँ के विधायक जी का और हमारे सांसद अनिल बलूनी जी का, कि विधायक जी की बहुत डिमांड थी कि हमारे पौड़ी में जो है एक बड़ा केंद्र होना चाहिए। रुड़की के मंगलौर में पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया। दहशत बताया जा रहा है कि दरअसल पारिवारिक विवाद के चलते दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे थे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने 13 लोगों का चालान काटा और सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी में कई सड़कों के गड्ढे अभी भी भरे नहीं गए हैं। डांडा माजफ सड़क खस्ता हाल है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं टू व्हीलर को ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। CM के निर्देश के बाद भी जिम्मेदार विभाग सड़क बनाने की सुध नहीं ले रहे हैं। वो भरे जाने चाहिए, पर इस समय ग्राउंड जीरो पे डांडा माजफ मोटर मार्ग पे न्यूज़ 18 है। न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है कि किस तरह से सड़क बदहाल है। कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। आप देख सकते हो किस तरह से खड्डे और पूरी पेंटिंग उखड़ी पड़ी है और बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पे पत्थर भरे गए हैं, जो दिखाता है कि किस तरह से टफ कंडीशन में वाहन यहां से गुजरते हैं। और जो दुपहिया वाहन है उनके लिए फिसल मरे हालात लगातार यहां पे बने रहते हैं। पर CM पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद भी जो जिम्मेदार विभाग है उसने यहाँ पे जहमत नहीं उठाई है, जो बड़ा सवाल विभागों पे खड़ा करता है। और जिस तरह की कंडीशन सड़क पे बनी हुई है, काफ़ी बदहाल है। कभी भी बड़ा हादसा इस सड़क पे घट सकता है। देखना होगा कि विभाग कब संज्ञान लेता है। बलबीर कुमार, न्यूज़ 18, डांडा माजफ मोटर मार्ग, उत्तरकाशी।